जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक श्रृंखला शुरू की है प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी गुरु जी के साथ में, और पिछले कार्यक्रम में हमने ये बात की थी कि क्या इस्लाम में निर्गुण निराकार वाली कोई बात है या नहीं है। और 1 घंटे के उस पूरे डिस्कशन में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, अगर आपने वो कार्यक्रम देखा होगा। नहीं देखा है तो उस कार्यक्रम का लिंक मैं इस कार्यक्रम के अंत में जरूर दे दूंगा। आज हम क्रिश्चियनिटी के बारे में वैसी ही बात करने वाले हैं। ओल्ड टेस्टामेंट्स, न्यू टेस्टामेंट्स में बहुत सारी चीजें लिखी हुई बताई जाती हैं। इवन कुछ उनके जो सेमेस्टर्स प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें से एक प्रोग्राम में उसमें शुरुआत में ये भी लिखा हुआ होता है, द बाइबल हैज द एरर्स, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसमें तो एरर ही नहीं है, और आप खुद ही लिखते हैं कि बाइबल हैज द एरर्स। लेकिन इसके अलावा क्या क्रिश्चियनिटी में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है? क्या क्रिश्चियनिटी भी इस्लाम के बताए अनुसार ही वैसे ही उसी तरीके से निर्गुण निराकार की उपासक है? ये है या नहीं है? नहीं है तो इसके तथ्य क्या हैं, इसके फैक्ट्स क्या हैं, और अगर है तो क्या हम उसे उसी रूप में स्वीकार कर सकते हैं जिस रूप में ये हमें दिखाई और बताई और जताई जाती है? आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे लिए सहस्त्र बाहु बने, हमारी भुजा बने, हमें शक्ति दें, पत्रम पुष्पम आर्थिक सहयोग हमें अवश्य करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम में पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक हैं। जी गुरु जी। शुरू करें भाई? मित्रों, बिल्कुल जी। हम लोग ये श्रृंखला चला रहे हैं कि हम जो भारत में रहने वाले यहाँ के मुख्य धारा के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, बहुसंख्यक समाज हैं, उनको अपने आसपास को जानना चाहिए। तो आसपास को जानने पर सबसे पहले हमारे पास जो हमसे भिन्न लोग रहते हैं, जिनका कहना है कि हम आपसे एकदम अलग हैं, भले हम उन्हें अलग नहीं माने, क्योंकि हिंदुओं में तो ऐसा कोई चिंतन ही नहीं है कि मनुष्य मनुष्य में कोई भेद है। व्यवहार में जो आवश्यक है, जितना कि भाई आपका ये पद है, आपकी ये प्रतिष्ठा है, आपकी ये पोजीशन है, वो अलग बात है। लेकिन वैसे आध्यात्मिक रूप से प्रत्येक मनुष्य एक ही परमात्मा का अंश है, उसकी अभिव्यक्ति है। इसलिए मनुष्य मनुष्य में कोई भेद हिंदुओं में तो है नहीं, लेकिन जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, कोई इसमें बहुत सारे भेद रखते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख भेद रखने वाले दो पंथ हैं, ईसाइयत और इस्लाम। इनको सबसे पहले जान लें, फिर अन्य विचारों को भी जानेंगे, और अपने आसपास स्वयं हमारे भीतर क्या फैला हुआ है, उसका सत्य से क्या संबंध है, इसको भी जानना है। तो आप में से जिसको लगे कि ये बहुत उपयोगी चर्चा है अपने आसपास को जानने के लिए, वो कृपा कर जम्बू टॉक्स को, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसको आर्थिक सहयोग दें। जो निधीश गोयल जी आपको संपर्क देंगे, अकाउंट नंबर इत्यादि, उसमें यथाशक्ति सहयोग अवश्य करें, क्योंकि ये पुण्य कर्म है, ज्ञान यज्ञ है, ये भगवान की भक्ति है, सत्य को जानने का एक महान पुरुषार्थ है। इसलिए इसमें आप इस सहयोग अवश्य करें अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो आज हम, पिछली बार हमने इस्लाम पर कुछ बातें की थी, इस्लाम पर और भी बातें आगे भी करते रहेंगे। इस बार हम लोग जो दूसरा महत्वपूर्ण विचार हमारे आसपास फैला हुआ है, जिसको मानने वाले उतनी बड़ी संख्या में तो नहीं है जितना कि इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन उससे बाद अगर कोई दूसरी बड़ी संख्या आती है तो वो क्रिश्चियन है, ईसाई है। अब ईसाइयों के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको, हमको बताया जाता है कि साहब, ईसाई लोग तो बड़े सेवा और करुणा वाले हैं, और जब वो सेवा करुणा करते हैं तो वो भला क्यों आपके विरोधी होंगे, वो तो आपकी सेवा के लिए यहाँ आए हैं। तो फिर जब पूछा जाता है कि अगर ऐसा है तो वो हमारे मूर्तियां क्यों तोड़ते हैं, उन्होंने जो पुराना भारत था, बृहद भारत, जम्बू द्वीप वाला भारत, उसमें सबसे बड़े पैमाने पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां क्यों तोड़ी? क्योंकि ईसाई और मुसलमान दोनों ने सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी हैं भगवान बुद्ध की, और
भगवान बुद्ध के विविध रूपों और बाद में उनके बहुत सारे अनुयायी सिद्ध पुरुषों, भिक्षुओं, आचार्यों आदि की मूर्तियां बहुत थोड़ी। तो इसके उत्तर में वो कहते हैं कि भाई इसलिए कि मूर्ति पूजा के हम विरोधी। क्यों विरोधी हैं? क्योंकि हम आपकी तरह का कोई इस तरह से मूर्ति में ईश्वर संभव है ये हम नहीं मानते, ऐसा यहाँ भारत में प्रचार किया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने प्रचार किया सो किया। हिंदुओं में बहुत से लोग खड़े हो गए कि हाँ देखो ये तो निर्गुण और निराकार को मानते हैं, और निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही तो उपनिषदों में और वेदों में वर्णित है, इसलिए ये वही कह रहे हैं जो वेदों और उपनिषदों में। इसको पहले जानना चाहिए कि सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये जो निर्गुण और सगुण की बात है, निराकार और साकार की बात है, इसके विषय में एक बहुत बड़ी विदुषी हैं जो आपके चैनल में आती रहती हैं, हमारे मित्र आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। उन्होंने सबसे पहले इस बात पे ध्यान दिलाया कि भाई सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, विथ फॉर्म या फॉर्मलेस, ऐसी तो कोई कैटेगरी ही ईसाइयत और इस्लाम में नहीं। ईसाइयत में सगुण निर्गुण का कभी कोई विवाद, कोई चर्चा हुई ही नहीं दुनिया भर में, जहां जहां से ईसाइयत फैली। और साकार और निराकार ये ईसाइयत में कोई शब्द ही नहीं है। तो ये बात फिर यहाँ भारत में क्यों फैली? शुरू में तो उनमें से जो चालाक लोग थे उन्होंने ये शब्द उछाल दिए आपकी नकल में कि शायद आप कुछ उनको महत्व दे दें, और फिर यहाँ शायद कुछ उस समय संघर्ष चल रहा था, उनकी कंपनी में कुछ नौकरी मिल रही थी, बाद में फिर उनका आधे से अधिक भारत में राज्य भी रहा, तो उसमें कुछ पद पाने के लिए, कुछ टुकड़े पाने के लिए, कुछ लाभ पाने के लिए हिंदुओं का बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया जो उनके पक्ष में यही झूठी बातें कहने लगा। नहीं नहीं, वो तो निर्गुण को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, और यहाँ सारी टकराहट सगुण और निर्गुण की है। तो जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने बताया कि ये तो आधार में ही झूठ है, क्योंकि सगुण और निर्गुण ये शब्द न तो कुरान में है न बाइबल में है। इसका कोई अंग्रेजी, हेब्रू, अरबी कोई भी अनुवाद कर लीजिए, उसकी भाषा किसी अरबी भाषा में, किसी हेब्रू में, किसी अंग्रेजी में सगुण और निर्गुण का वाचक कोई शब्द हो जिसका उल्लेख कुरान या बाइबल में हुआ हो, ऐसा तो है ही नहीं है। वहां तो कहीं ये सब लिखा ही नहीं गया है। और जब सगुण और निर्गुण लिखा ही नहीं गया है तो वो मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों होंगे? और विशेषकर ईसाइयों की अगर बात चले तो वहां तो मूर्ति पूजा जबरदस्त है। तो भारत में उन्होंने झूठ बोला। इरादा क्या था? इरादा था आपकी सत्ता और संपत्ति छीनना, आपका राज्य छीनना, आपको छलबल से अपने दबोच में लेना, और फिर आपको ऐसी कोशिश करना कि तुम ये जो ज्ञान का अनंत प्रवाह है, ये जो कल कल बहती हुई हमारी पवित्र ज्ञान गंगा की धारा है, युगों से बहती हुई चली आ रही, युग युग से बहता आया ये ज्ञान प्रवाह है हमारा, इससे तो वो कभी यहाँ काबिज नहीं हो पाएंगे। अगर उन्होंने कुछ छीन भी लिया तो दूसरा उनसे उनको तिरस्कार से देखेगा, उनको पशु मानेगा, उनको राक्षस मानेगा, उनको पिशाच मानेगा, उनको नृशंस मानेगा, घृणा करता रहेगा, तिरस्कार करता रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करो कि इनके मन में एक दूसरी छवि झूठ भरो। झूठ ये भरो कि अरे तुम तो सगुण के उपासक हो, क्योंकि इस शब्दावली से हिंदू लोग परिचित है। अरे तुम तो साकार के उपासक हो, और हम तो इससे परे असली जो भगवान है, जो वेदों में वर्णित है, उसके उपासक। ये मुश्किल से एक या दो पादरी ने कहा, औरों ने नहीं कहा। लेकिन जितना कहते हैं ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो यहाँ जो उनके दलाल हुए पढ़ लिख कर, और कुछ उनके शिष्य भी हो गए किसी अन्य विषय में उनकी होशियारी देखते हैं, ऐसे हिंदुओं ने इसको और बढ़ा दिया, यानी उनको वैधता देने का प्रयास किया कि अच्छा भाई ठीक ही है, वो तो बेचारे ये मूर्ति वूर्ति पूजा नहीं करते, हाँ, और ये आपकी मूर्ति पूजा से वो घृणा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म का नष्ट किया। ये तो यूरोप के इतिहास को नहीं जानना, ईसाइयत के इतिहास को नहीं जानना, बहुत बड़ी मूर्खता है। और ये सबसे बड़ी मूर्खता हिंदुओं के, आधुनिक शिक्षा प्राप्त हिंदुओं के दिमाग में कूड़ा कचरा भरा भरा है, उन्होंने ये बातें निकाली। तो सच्चाई क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा हमने पिछली बार की थी, आगे भी करेंगे। थोड़ी चर्चा अभी ईसाइयत के संदर्भ में करते हैं।
लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने की है कि ईसाइयत और इस्लाम दोनों का दर्शन से कोई संबंध ही नहीं। ज्ञान की कोई भी गहराई न तो आपको कुरान में मिलेगी न बाइबिल में। वहां तो सीधे सीधे कुछ विश्वास, कुछ मत, कुछ आस्थाएं व्यक्त की गई। इसकी दार्शनिक व्याख्या, इस्लाम की दार्शनिक व्याख्या तो पारसिकों ने, तो पारसी कौन है आप जानते ही हैं। भारतवर्ष का जो प्राचीन भारतवर्ष था उसका एक जनपद था पारसी प्रांत, जो अब ईरान कहा जाता है, ये भारत ही तो था। और इसमें सनातन धर्म का ही विस्तार था, तो उसमें ज्ञान की बड़ी भारी परंपरा थी। तो उससे परिचित लोग जो पहली बार मुसलमान बने राज्य सत्ता के लोभ से, उन्होंने अपने शासक को सोचा कि जो शासन में आया है वो तो बड़ा ही बर्बर और अविकसित और पिशाच सा दिखता है, तो इसको गरिमा मंडित कैसे करें। तो गजाली जैसे दार्शनिकों ने उसकी कुछ बारीक व्याख्या की। हालांकि वो बारीकी भी क्या है, बहुत ही फूहड़ है, उस पर अपन बाद में कभी चर्चा करेंगे। स्त्री विरोधी है, मानव विरोधी है खुलेआम। लेकिन उन्होंने एक दार्शनिक शब्दावली से परिचित थे भारतीय होने के कारण, उन्होंने की है। इस्लाम की जो भी दार्शनिक व्याख्या है वो पारसिकों और तुर्कों ने की है, विशेषकर पारसिकों ने, क्योंकि वो भारत बहुत समय तक, हजारों साल तक जुड़े रहे और अभी थोड़े समय पहले ही वो कटे हैं। और अब ईरान में फिर से ये बात आ रही है कि हम इस्लाम से पहले के अपने अतीत को जाने, कला को जाने, संस्कृति को जाने, विद्या को जाने। तो वो इसी तरह ये जो क्रिश्चियनिटी है, इसमें तो 19वीं शताब्दी से पहले कोई क्रिश्चियन दार्शनिक हुए ही नहीं। पादरी लोग तो दार्शनिक वार्शनिक नहीं होते थे, वो तो योद्धा होते थे, मारकाट करते थे और दूसरों की सत्ता छीनना, संपत्ति छीनना, सोना छीनना, चांदी छीनना नहीं जानते थे। तो बहुत बेचारे अविकसित किस्म के, और ज्यादातर तो जैसा स्वयं बहुत बड़ी बड़ी ईसाई समाजों में जन्मी बड़ी विदुषी लेखिकाओं ने लिखा है, केरन आर्मस्ट्रांग आदि ने, कि वो मनोरोगी थे, कुंठित थे। तो उनको, उनमें तो बौद्धिक सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए वो कोई बौद्धिक कारण से, कोई तत्व दर्शन के कारण, कुछ देख सुनकर उन्होंने कुछ लिखा, इसकी तो कहीं कल्पना ही नहीं है। ईसाइयत का 150 वर्ष पहले तक दर्शन शास्त्र से कोई संबंध ही नहीं था, कोई दार्शनिक हुआ ही नहीं। उल्टे जिस यवन प्रांत को, जो कि भारत का अंग था यवन प्रांत भी, पर वो जिसको अब पश्चिम कहने लगे हैं, अपने यूरोप का अंश बताने लगे हैं, उस यवन प्रांत में जो दार्शनिक हुए, जो वस्तुतः भारतीय दर्शन से प्रभावित दार्शनिक थे, प्लेटो, अरिस्टोटल आदि, क्योंकि जो यावनी भाषा है वो संस्कृत का ही अपभ्रंश है, उसका अंग्रेजी से तो बहुत दूर का संबंध है, संस्कृत से बहुत निकट है यावनी भाषा या ग्रीक भाषा जिसको लोग कहते हैं। तो प्लेटो, अरिस्टोटल आदि को तो, सोक्रेटिस आदि को तो पढ़ाना ही चर्चित में वर्जित था। ये सब तो 18वीं शताब्दी के बाद पहली बार उन्होंने अरिस्टोटल की, सोक्रेटिस की, प्लेटो की बात शुरू की और फिर उसको अपने रंग में रंग के कह दिया कि ये तो प्लेटो ने कहा है और हम उसी में चल रहे हैं। तो झूठ बोला। तो ईसाइयत में तो दार्शनिक कोई हुए ही नहीं है, और जैसे ही वहां दार्शनिक हुए वो ईसाइयत के विरोधी हो गए। बर्ट्रैंड रसल जैसे दार्शनिक ने पुस्तक ही लिख दी, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ। अन्य भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए, उसके पहले दार्शनिक तो नहीं लेकिन राजनीति शास्त्री जो हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग ईसाइयत की बड़ी दुहाई देते हैं, सरमन ऑन द माउंट की, लेकिन अगर हम उसके अनुसार चलते तो ईसाइयत सिकुड़ी रहती, कहीं संसार में फैलती ही नहीं। तो जो हमने युद्ध जीता है, जो हमने बर्बर कृत्य किए हैं, उन्हीं के बल पे तो हम फैले हैं, और फैलना ही तो मुख्य चीज है। तो उन्होंने तो बर्बरता का, पैशाचिकता का पक्ष लिया। भारत में लोग, ये भारत की जो आधुनिक शिक्षित भारतीयों का सबसे बड़ा मनोरोग ये है कि वो हर जगह विचार की बहस में फंस जाते हैं। विचार दार्शनिकों और विचारकों का काम है, साधारण आदमी तो बहुत सी चीजों से संचालित होता है, भावना से, आस्था से, विश्वास से, रीति रिवाज से, अपने आसपास क्या चल रहा है, आसपास के लोगों की मान्यताएं, अपने घर गांव की मान्यता, शहर की मान्यता, देश की मान्यता, प्रदेश की मान्यता, अपने बड़े विद्वानों की मान्यता, जो पढ़ाया जाता है, इन सब से प्रभावित होके उसकी कुछ इच्छाएं जगती हैं और पहले से कुछ उसके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, उसके अनुसार वो चलता है। विचार तो मनुष्य का, सामान्य मनुष्य कभी भी विचार से तो कुछ देखता ही नहीं। विचार के आधार पर जीवन जीने वाले तो बिरले ही होते हैं। इसलिए ये जो ईसाइयत और इस्लाम का विस्तार हुआ है, इसमें किसी विचार को ढूंढना
जो हिंदुओं में से बहुत से लोग करते रहते हैं। और इसी तरह कम्युनिज्म में विचार को ढूंढना, ये तो संसार की अद्भुत मूर्खता है, घोर अज्ञान है। न इस्लाम विचार से फैला, न ईसाइयत विचार से फैला, न ही कम्युनिज्म विचार से फैला। तो अभी अपन ईसाइयत की बात कर रहे हैं। तो ईसाइयत में निर्गुण और निराकार शब्द ही नहीं है, जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने याद दिलाया है। ये तो उनकी कैटेगरी नहीं है, ये तो उनकी विचार श्रेणियां नहीं है, ये तो उनके सोचने का तरीका नहीं। तो उनके यहाँ है क्या, और क्या सचमुच वो निराकार की उपासना करते हैं, इसलिए साकार रूप में किसी देवता की मूर्ति बना देने से वो परेशान हो जाते हैं कि ये तो झूठ है? और पहली बात ये कि वो परेशान भी क्यों होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। परेशान होने का वो दूसरे को स्वतंत्रता क्यों नहीं देते, दूसरे को कह देते हैं कि चलो भाई तुम ये करो, हम नहीं करेंगे, इतना तो समझ में आता है। लेकिन वो इतने क्यों परेशान हो जाते हैं कि नहीं, तुम भी नहीं कर सकते, तुमको भी हम कोई झूठी पूजा नहीं करने देंगे। तो अपने को सच्चा और दूसरे को झूठा मानने का स्रोत क्या है, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम, इसलिए जरूरी है कि ईसाइयत के जो मूलभूत कुछ तत्व हैं उनको जानें। तो ईसाइयत क्या मानती है कि गॉड ने ये सृष्टि रची। कब रची, इस पे अलग अलग मत हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मतलब लगभग 150 साल पहले एक पादरी ने एक बात उछाली थी कि ईसा पूर्व 4004 ईस्वी में, यानी आज से लगभग 6026 वर्ष पहले सृष्टि गॉड ने रची। लेकिन बाद में जब विज्ञान की और खोज हुई तो वो लोग क्या होता, पलटते रहते हैं अपनी मान्यताओं में। 100 वर्ष तक चलता रहा कि गॉड ने सृष्टि कब रची, आज से 6026 वर्ष पहले, ईसा पूर्व 4004 में। बाद में कहा भाई पता नहीं कब रची, छोड़ दो, ये कोई बहस का विषय नहीं है। तो अब आजकल वो लोग समय पे ज्यादा बल नहीं देते, लेकिन मुख्य मान्यता उनकी अभी भी है कि ईसा पूर्व 4004 में सृष्टि रची गई, उसके पहले सृष्टि थी ही नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, संसार में जो भी साहित्य मिलता है, वेद मिले, उपनिषद मिले, सबको कह दिया बस ये ईसा पूर्व 1500 या 2000 तक के हैं। बहुत हुआ तो कह दिया 3000 तक के हैं, 4000 में तो कुछ हो ही नहीं सकता ईसा पूर्व में। तो ये उनकी अपनी एक मान्यता थी, जिसमें अब विज्ञान के प्रसार के बाद वो जुड़ गए हैं, क्योंकि विज्ञान का यूरोप में ईसाइयत से सदा से झगड़ा रहा है। कोई भी बड़ा वैज्ञानिक वहाँ ईसाइयत की मान्यताओं को मानने वाला, खासतौर से चर्च की मान्यताओं को मानने वाला नहीं होता, उसका विरोध करने वाला होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो गॉड है, गॉड ने क्या किया है, तो गॉड ने ईसा से 4004 साल पहले या ईसा से 10,000 साल पहले, अलग अलग अनुमान है, अब 10,000 बोलने लगे हैं, उस समय 6 दिन तक गॉड ने सृष्टि रची और 7वें दिन उसने आराम किया। वो 7वें दिन जो आराम किया वो संडे था। अब प्रश्न ये है कि जब ईश्वर ने सृष्टि रची ही थी तो तब तक दिन, सृष्टि के भीतर दिन कहाँ था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आपने कैसे जाना? जब गॉड रच रहे हैं तो वो उस समय कोई समय है, उस समय का कोई नाम है मंडे संडे, ये कैसे जाना? लेकिन चलता है वहां तर्क। मैंने बताया ना, दर्शन से ईसाइयत का और इस्लाम का कोई संबंध नहीं रहा है। अब आजकल जब से आधुनिक काल में यूरोप में दुनिया के प्रभाव से, विशेषकर भारत के प्रभाव से दर्शन शास्त्र विकसित हुआ, तो वो लोग उसमें जोड़ने लगे हैं जबरन। लेकिन मूल रूप में इनमें कोई दर्शन नहीं है। तो कहते हैं गॉड ने 6 दिन रचा, फिर उसको कह देते हैं वो सोमवार से शनिवार तक रचा। जब इसके पहले सृष्टि थी ही नहीं, तो सृष्टि नहीं थी तो कोई गतिविधि भी नहीं थी, कोई क्रिया भी नहीं थी, तो समय कहाँ था, कैसे गिना? लेकिन ये छोड़ जाइए, तर्क उनसे तर्क कर ही नहीं सकते आप ईसाइयों से। तो वो कहते हैं गॉड ने सोमवार से शनिवार तक सृष्टि रची और 7वें दिन गॉड थक गया सृष्टि रखते रखते, तो सोया, आराम किया। इसीलिए 7वां दिन संडे है, तो संडे को वो लोग छुट्टी मनाते हैं और गॉड का भजन करते हैं, चर्च जाते हैं। 7वां दिन काम करना वर्जित है, क्योंकि गॉड ने 6 दिन काम किया था, 7वें दिन आराम किया। अब वो बात बहुत पीछे छूट गई। अब तो 5 दिन का सप्ताह है और 4 दिन का सप्ताह आ गया, क्योंकि साइंस की, विज्ञान की प्रगति के साथ यूरोप और अमेरिका अब उस ईसाइयत को, मध्यकालीन ईसाइयत को बिल्कुल नहीं मानता। एक और वो ईसाइयत को चलने देते हैं, चर्च वगैरह को, ठीक है भाई कर लो, लेकिन दूसरी ओर उनके जीवन में ईसाइयत का कोई भी प्रभाव या छाप नहीं है कई चीजों में, खासतौर से आधुनिक जीवन में। जब वो अपना जीवन क्रम अपनाते हैं तो उन्होंने 5 दिन का भी सप्ताह कर लिया,
4 दिन का भी सप्ताह कर लिया, तो वहाँ शुद्ध काम और मतलब कार्य करना और फिर उसका आनंद लेना विश्राम का, इसके आधार पर चल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले तक उनका मानना था कि संडे को आराम करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने 6 दिन तक सृष्टि रची। इसको वो कहते हैं, क्रिश्चियनिटी जो है वो पर्सनल गॉड पर विश्वास करती है, यानी वो एक गॉड नाम की कोई एक व्यक्ति है, कोई सत्ता है, ये तो वो शुरू में ही मानते हैं। लेकिन अगर आपको केवल इस कथन से नहीं विश्वास हो तो अगला क्या है, उन्होंने कहा कि गॉड ने जो सृष्टि रची उसमें हर चीज, जितने प्राणी रचे सबको जोड़े में बनाया। गाय के साथ बैल बनाया, शेरनी के साथ शेर बनाया, हाथी के साथ हथनी बनाया, घोड़े के साथ घोड़ी बनाई, बकरा बकरी बनाई, मुर्गा मुर्गी बनाई, चिड़िया नर और मादा बनाया, सब कुछ जोड़े से बनाया। और जब सारी सृष्टि बना दी तब अंत में उसने अपनी इमेज में एडम को बनाया, मनुष्य को बनाया। तो एडम कैसे हैं? जैसा कि गॉड हैं। एडम तो सभी लोग जानते हैं, उनके हाथ पैर है, नाक है, आंख है, माथा है, होंठ है, गला है, छाती है, पैर है और प्रजनन अंग है, सभी कुछ है मनुष्य के। तो गॉड के पास भी सब कुछ है। गॉड ने अपनी इमेज में एडम को बनाया। तो ये पहली ही जो जेनेसिस का जो पहला ही कथन है वही बताता है कि गॉड ने अपनी इमेज में एडम को बनाया। अर्थात गॉड की का आकार कैसा है? गॉड का आकार एडम जैसा है। गॉड का आकार मानवाकार है। गॉड कहते हैं मर्द, पुरुष, मैन। गॉड पुरुष की तरह है, मैन है, मर्द है, मनुष्य है, ये उनकी मान्यता है। तो निराकार तो फिर रह ही नहीं गए। फिर क्या कहा? फिर कहा कि भाई गॉड जो है वो जब घूमने आए ईडन के गार्डन में, ईडन के बाग में मैन को रख दिया और फिर घूमने निकले अगले दिन। अब जब ये आता है कि अगले दिन घूमने निकले, इसका मतलब बीच में वो कहीं चले जाते थे। गॉड के रहने की एक जगह है, 7वें आसमान में एक आसन है उनका, वहां वो बैठे रहते हैं। तो उन्होंने ईडन गार्डन में मनुष्य को रख दिया। ईडन गार्डन को ही स्वर्ग की चीज बताते हैं, हालांकि बाद में पृथ्वी में भी ईडन गार्डन बताते हैं, लेकिन चलिए। तो उनका कहना है कि ईडन गार्डन में रख दिया और अगले दिन देखने आए तो हमारा जो बेटा है मैन, एडम, वो सुखी है कि नहीं। बेटा नहीं कहते वैसे, वो कहते हैं एडम जो हमने बनाया अपनी इमेज में, जिस जीव को बनाया है, मनुष्य को, पुरुष को, मर्द को, उसको देखें। तो देखा तो वो थोड़ा उदास था, तो उन्होंने उसको कुछ हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज से वो सो गया, तो उसकी पतली, यहाँ पीठ की एक पतली खींची और उसको, गॉड तो गॉड है, कुछ भी बना सकते हैं, तो स्त्री बना दी। तो इसीलिए स्त्री क्या है? स्त्री क्रिएशन का आफ्टर थॉट। गॉड ने जब सृष्टि रची तब बाकी सब जीवों को जोड़े में बनाया। हाथी हथनी, शेर शेरनी, गाय बैल, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, चिड़ा चिड़ी, मोर मोरनी, सब बनाया। मनुष्य को चूंकि अपने जैसा बनाया तो गॉड की कोई गॉडेस नहीं है। गॉड बेचारे अकेले हैं, गॉड की कोई गॉडेस है ही नहीं। ईसाइयत में देवी कोई नहीं। तो ईसाइयत में देवी नहीं है तो फिर अपने जैसा बनाया तो एडम बना दिया। लेकिन अंत में बनाया स्वयं था ना, तो एडम की चिंता थी। तो अपने लिए तो कोई स्त्री नहीं रची गॉड ने आज तक। गॉड ने आज तक अपने लिए कोई गॉडेस नहीं रची। लेकिन गॉड ने अपने दुलारे एडम के लिए हिप्नोटाइज करके सुलाकर उसकी पतली खींचकर एक स्त्री बना दी। उसको ईव कहा, ईव, ईवा, जो भी उसका उच्चारण करें। तो उसको कहा कि तुम दोनों साथ रहो और ये सुंदर बाग है स्वर्ग का, कोई कहते हैं पृथ्वी का ही ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन एक जगह का भी नाम है ना, मध्य एशिया में। तो जो भी कह लीजिए, हर बात के वो दो अर्थ करते हैं। बोले इस बाग में घूमो, यहाँ एक से एक सुंदर थे फल है, फूल है, इन्हें देखो। लेकिन एक फल को कहा, उसको कहा जाता है कि उस काम को प्रतीकात्मक रूप से कहा, मतलब सेक्स मत करो, अर्थात तुम दोनों सेक्स की कोई क्रिया मत करो। उसे कहते हैं कि एप्पल मत खाओ। एप्पल का मतलब है सेक्स क्रियाएं, सेक्स मत करना और बस यहाँ मजे से रहना। तो उन्होंने कहा जी जो आज्ञा। तो एडम और ईव दोनों ने कहा कि आपकी आज्ञा है, हम यहाँ मजे से रहेंगे, सेक्स नहीं करेंगे। फिर गॉड चले गए। अगले दिन जब गॉड आए तो एडम और ईव दोनों छिप रहे थे। तो यहाँ साफ साफ गॉड लगातार, गॉड एक
आकार है उनका मन, एडम मर्द के जैसा आकार है। वो आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, देखते हैं, चकित होते हैं, सब कुछ मानवोचित है, मनुष्य जैसे गॉड है। जब आए तो ये लोग छिप गए, तो उन्होंने कहा ये कहाँ छिप गए, तो इधर उधर देखा तो ये उधर छिपे दिखे। तो उनके चेहरे से उन्होंने जान लिया कि अच्छा ये शर्मा रहे हैं, तो इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है? तो सेक्स किया है। ओहो, तो ये दोनों नंगे थे, कपड़े अपने नहीं पहनते थे, गॉड ने जैसा बनाया था वैसे ही रह रहे। तो दोनों नंगा पुरुष और नंगी स्त्री मिले और खूब अच्छे से प्रेम से घूमे, और वहाँ बगीचा रहा होगा, सुंदर हवा रही होगी, उन दोनों में स्वाभाविक। और गॉड ने बनाया तो था, उनमें सारी शक्ति। अब प्रश्न ये है कि अगर गॉड नहीं चाहता था कि वो सेक्स करें, तो उनको सेक्स की पावर ही नहीं देता, और सेक्स की फीलिंग ही नहीं देता, सेक्स की कोई भावना ही नहीं पैदा होती। जब गॉड के हाथ में सब है, सृष्टि बनाई है, तो एडम को, जिसको अपनी इमेज में बनाया, तो गॉड को तो कभी सेक्स की भावना नहीं होती। ईसाइयत मानती है कि गॉड तो सेक्स, गॉड में सेक्स नहीं, गॉड में क्रोध है, प्रेम है, आशीर्वाद है, सब कुछ है। शाप देने की शक्ति है, दंड देने की शक्ति है, वरदान देने की शक्ति है, लेकिन प्रणय नहीं है गॉड में, है ना। तो जब गॉड में प्रणय की भावना नहीं है और किसी गॉडेस की तलाश नहीं है, गॉड को कोई गॉडेस नहीं चाहिए, और गॉड के भीतर कोई सेक्स की भावना ही नहीं है, और एडम गॉड ने अपनी इमेज में बनाया, तो उसको भी सेक्सलेस कर देता। तो एडम को सेक्सलेस नहीं किया। जब सेक्स भर दिया एडम और ईव दोनों में, तो वो घूम रहे थे, तो उन्होंने सेक्स कर दिया। तो गॉड कहते हैं कि खूब जल रहा, खूब नाराज हुए गॉड। जो नाराज हुए तो चारों तरफ गड़गड़ाहट हुई बादल की, और लगा कि तूफान मच जाएगा, और गॉड खूब जोर से नाराज हुए, और उन्होंने ईव को शाप दिया। ईव को क्यों शाप दिया? क्योंकि ईव शैतान के बहकावे में आ गई। अब ये शैतान कहाँ से आ गया? तो ईसाइयत में शैतान को किसने रचा? गॉड ने शैतान नहीं रचा। शैतान की एक अलग सत्ता मानते हैं। ये ईसाइयत कैसे दर्शन के विरुद्ध है, इसका ये प्रमाण है कि एक तो समय का बताते हैं कि गॉड ने सृष्टि की, और फिर कहते हैं सोमवार से शनिवार तक। जब वहां सृष्टि ही नहीं थी, कोई क्रिया नहीं थी, तो क्रिया से भिन्न काल की पहचान कैसे हो गई कि ये सोमवार है, ये मंगलवार है, ये बुध है? ये हुआ। अब वो गॉड ने बनाया अपनी इमेज में, और गॉड के भीतर सेक्स नहीं है, और गॉड के पास कोई गॉडेस नहीं है, तो एडम को ईव क्यों दिया, और दोनों में सेक्स की भावना क्यों रखी? और जब उनमें सेक्स आ ही गया, तो दया क्यों नहीं की, कोई उपाय क्यों नहीं बताया, उपदेश क्यों नहीं दिया? तो नाराज हो गए। नाराज हो गए तो उन्होंने देखा कि इस ईव को शैतान ने बहकाया है। अब ये शैतान गॉड ने नहीं रचा है, शैतान गॉड से अलग सत्ता है। तो इस प्रकार गॉड क्या है? गॉड की सीमित सत्ता है। शैतान पर गॉड की सत्ता नहीं चलती। शैतान चाहे जो करता है, और वो गॉड का प्रतिस्पर्धी है, गॉड का प्रतियोगी है, गॉड का कॉम्पिटिटर है। शैतान और गॉड में कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो गॉड, शैतान ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य हमारे कब्जे में आ जाए, हमारी पॉकेट में आ जाए, हमारे प्रभाव में आ जाए, तो सेक्स करें और भोग भोगें और आनंद से रहें। और गॉड चाहते हैं कि नहीं, तुम वैसे तो सुख से रहो, लेकिन सेक्स मत करो। तो गॉड नाराज हो गए, और उन्होंने ईव को शाप दिया कि तू तू जो है, तू डेविल के बहकावे में आ गई, शैतान के बहकावे में आ गई, तू दुष्ट है, तू दुष्ट है। तो जा, तुझे, एक तो तुम दोनों, और तुम भी बाद में उसके चक्कर में आ गए, तो तुम दोनों जाओ धरती में जाओ। और धरती जो है वो शापित है, कष्ट। धरती को गॉड ने स्थापित कर रखा है कि यहाँ कष्ट होंगे, क्योंकि वहाँ संपूर्ण यूरोप में भी और मध्य एशिया में भी काफी कष्टमय जीवन था। ऐसा लगता है कि गॉड को भी धरती के बारे में उतना ही पता था, अमेरिका के जंगली और दलदली इलाके का, और यहाँ अरबवादी के रेगिस्तानी इलाके का, पहाड़ी इलाके का पता था। कोई सुंदर, सुखमय, सुजला सुफला शस्य श्यामला भूमि भी है, ये गॉड को लगता है पता नहीं था। सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम, ऐसी जो भारत माता है, ऐसा लगता है कि गॉड इसको नहीं जानते थे। इतनी हरी भरी, सुफला, सब प्रकार से शस्य श्यामला, ये जो हमारी पवित्र, ज्योतिर्मयी, चेतनामयी, अन्नदा, फलदा, सुखदा, आनंददा ये धरती है, ये नहीं पता था। तो उन्होंने कहा जाओ तुम दोनों को धरती में भेजते हैं, क्योंकि धरती का अर्थ है कष्ट, धरती का अर्थ है यातना। तो धरती में भेज दिया, और ईव को शाप दिया कि तूने मेरे बेटे, मेरे इस एडम को, मेरी रचना को बहकाया, तो जा, अब इस तुझे शाप देता हूँ कि तुझे मर्दों के अधीन रहना पड़ेगा, एडम के अधीन रहेगी सदा। एडम के सामने तुझे सिर ढक के या सिर झुका कर रहना होगा।
एडम की ताबेदारी में रहना होगा, एडम का कहना मानना होगा, और तू माँ बनेगी। एडम जब तुझसे मिलेगा, तो जब माँ बनेगी तो उससे तुझे क्या होगा, गर्भ धारण करेगी तो उसका कष्ट होगा, फिर प्रसव के समय भयंकर कष्ट होगा, और मासिक धर्म होगा वो भी कष्ट। सब साफ है। गार्ड ने स्त्री को साथ दिया कि जा, तुझे मर्द के अधीन रहना होगा, तुझे मर्द से समागम के समय उसके अधीन, उसके नीचे रहना होगा, फिर तुझे मासिक धर्म होगा, फिर तुझे प्रसव होगा, वो सब कष्ट तुझे सहना पड़ेगा, और इस तरह तू सदा सबके रहेगी, क्योंकि तू शैतान के बहकावे में आएगी। तो ऐसा गॉड ने कर्ज दे दिया, तो इसका मतलब गॉड साकार है, गॉड मर्द की तरह है। गॉड को गुस्सा आता है और दुलार प्यार भी आता है। प्यार बना, प्यार आया तो पतली खींच के ईव बना दिया, गुस्सा आया तो सांप दे के धरती में भेज दिया। तो ये गॉड ने उनको धरती में भेज दिया। तो ईव जो है, इसीलिए ईव से ईविल बना है, यानी सबसे बड़ी बुराई क्या है, सेक्स। इसको कहा गया ओरिजिनल सिन, मूल पाप। ईसाइयत मानती है कि सेक्स ही मूल पाप है, और क्योंकि सारी संतानें मनुष्य की सेक्स के बाद ही पैदा हो सकती हैं, इसलिए हर मनुष्य जन्म से पापी। लीजिए, तो हिंदू धर्म से ईसाइयत बिल्कुल उल्टी है। हिंदू क्या कहते हैं, सनातन धर्म क्या कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। मनुष्य क्या है, ईश्वर का अंश है, चेतन है, पवित्र है, सहज आनंदमय है। अपने यहाँ उपनिषद क्या कहते हैं, आनंदाद एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। आनंद से ही मनुष्य पैदा होते हैं, आनंद में ही रहते हैं और आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। आनंदाद एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। और यहाँ क्या कहा है, तू सेक्स की संतान है, इसलिए पाप की संतान है, इसलिए हर मनुष्य जन्म से पापी है। तो उस पाप से मुक्त कैसे होगा, तो पाप से मुक्त ऐसे होगे कि तुम चर्च की सेवा करोगे अगर, तो कम से कम सेक्स जहां तक कम से कम करो, उसको कंट्रोल करो, और चर्च की सेवा करो, तो धीरे धीरे मुक्त हो जाओगे। तो अभी जो मुख्य बात चल रही थी कि गॉड जो है वो मर्द की तरह है, पुरुष की तरह है, और तो इस प्रकार वो साकार स्वयं है, गॉड स्वयं साकार है, और वो सातवें आसमान में बैठता है, संपूर्ण सृष्टि में नहीं है, हर जगह नहीं। और उसको गुस्सा आता है, और उसको दुलार भी आता है, और उसकी आज्ञा जो मानेगा उस पर दुलार आएगा, और बाकी जो उसकी आज्ञा नहीं मानेगा वो दंडित होगा। लेकिन आज्ञा भी कैसी कि तुम नंगे भी रहो और प्रेम भी नहीं करो। प्रेम शब्द तो वहाँ है ही नहीं है, प्रेम तो दूसरे अर्थ में है। वहाँ तो लव का एक दूसरा अर्थ है कि लव मतलब कि आप दूसरे मनुष्य को ईसाई बनाएं, ये आपका उससे प्रेम है। सबको ईसाई बनाओ छल बल से जबरन, यही प्रेम है। तो वहाँ तो लव शब्द ही नाश कर दिया। लेकिन यूरोप में ईसाइयत से पहले तो प्रेम शब्द था ही। ये लव शब्द अंग्रेजी में भी है, अन्य भाषाओं में भी प्रेम का पर्याय शब्द है। मनुष्य जहाँ है वहाँ प्रेम है, लेकिन ईसाइयत ने प्रेम को भी एक विकृत व्याख्या कर दी। प्रेम वो है कि जब तुम दूसरे को ईसाई बनाओ, छल बल से, तिकड़म से, पाइप से अपने मत में लाओ और जीसस की शरण में लाओ, तो वो प्रेम है। और बाकी सब तो मनुष्य जो हैं वो अदर कार हेल, दूसरे नरक हैं, और आपको उनके माध्यम से गॉड की ओर जाना है। मजबूरी है कि आप उनको इसलिए उनसे मिलो, उनको बहलाओ, फुसलाओ, उनको समझाओ, ताकि वो चर्च की शरण में आ जाए, तो आपका साल्वेशन हो जाएगा। तो ये एक अलग है। लेकिन मुख्य ये है कि गॉड साकार है, और वो सातवें आकाश में रहते हैं, और वो ईसाई मर्दों की तरह के हैं, एडम की तरह, है ना। ये क्रिश्चियनिटी की धारणा है, जेनेसिस में है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसके बाद कहा कि जब काफी समय बीत गए, तो अभी से परिकल्पना कर ली उन्होंने कि 2000 साल पहले गॉड ने सोचा कि अब मनुष्यों पर कृपा करनी चाहिए, तो अपना एक इकलौता बेटा भेजा, दी ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। तो गॉड का एक ही बेटा है, इकलौता बेटा, वो है जीसस, जोशुआ मसीह। तो जोशुआ मसीह सेक्स से कैसे पैदा होगा, सेक्स से जो पैदा होगा वो पाप की संतान है। तो उन्होंने एक होली घोस्ट, एक पवित्र प्रेतात्मा को भेजा मरियम के पास। वो मरियम के पास पवित्र प्रेतात्मा गई, और उसने उससे कुछ विशेष कोई क्रिया की, क्योंकि सेक्स तो कर ही नहीं सकते, कैसे किया, मंत्र दिया, ये बताते नहीं है उसमें, मंत्र वंत्र कुछ नहीं बताते। पवित्र प्रेतात्मा मरियम से मिली, और तब मरियम को गर्भ रह गया।
इतना बताते हैं। वहाँ न सेक्स के पक्ष में कुछ लिखा है, न सेक्स के खंडन में। वे पवित्र प्रेतात्मा ने मरियम से सेक्स किया, कामाचार किया, या ऐसे ही शरीर से लिपट गए और सो गए, क्या हुआ पता नहीं। पवित्र प्रेतात्मा मरियम के पास आई और दोनों मिले और फिर उसको गर्भ रह गया, तो उसमें से जीसस पैदा हुए, दी ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। तो एक तो गॉड पक्षपाती भी है, उसने आज तक एक ही बेटा पैदा किया। तो हमारे यहाँ जो कहते हैं कि सभी मनुष्य, सभी प्राणी ईश्वर की संतान हैं, वो क्रिश्चियनिटी में नहीं है। क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी मानती है कि सातवें आकाश में बैठा एक ईसाई मर्द की तरह का एक कोई व्यक्ति है, बहुत ही पुराना पुरुष 6000 साल पुराना, वो गॉड है। उस गॉड का एक प्रतियोगी शैतान है। वो शैतान जो है वो गॉड के सत्ता को चुनौती देता रहता है। तुमने एडम बनाया और उसके बाद ईव बनाई, हमने ईव को बहका लिया, एडम को फुसला लिया। तो कहा है कि शैतान जो है वो निरंतर मनुष्यों को बहकाता रहता है। तो इसलिए जो सच्चे लोग हैं उनको चाहिए कि गॉड के पक्ष में मनुष्यों को खींचें। और गॉड का पक्ष क्या है? गॉड का पक्ष ये है कि उन्होंने करार किया था, पहले अब्राहम से भी करार किया था, बाद में जीसस क्राइस्ट जब दिया ओनली बिगॉटन सन, तो उनसे भी करार किया कि तू मेरा मत फैलाएगा। वो मत क्या है ये किसी को पता नहीं, क्योंकि थोड़े से उपदेश हैं, लेकिन बाकी मनुष्य के विषय में, जीवन के विषय में, जगत के विषय में जैसा चिंतन और दर्शन सनातन धर्म में है, वैसा कुछ तो वहाँ कहीं कहा ही नहीं है। तो गॉड का क्या मत है ये स्पष्ट नहीं है। इसीलिए जो उन्होंने ईसाइयत के जो कहानियां हैं न्यू टेस्टामेंट, उसको सुसमाचार कहते हैं, गुड न्यूज, सुसमाचार। तो वो न्यूज है, तो चाहे वो जान रचित सुसमाचार हो, चाहे मार्क रचित सुसमाचार हो, जो भी वो 4 सुसमाचार हैं, तो कहीं गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, ये सब है ना जो। तो ये क्या है? ये जो गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज बताती है कि जीसस आ गया था, जीसस के साथ ये हुआ, फिर जीसस चला गया। उसी में बीच बीच में कुछ कहानी में कोई प्रसंग आ जाता है, लेकिन कोई संगोपांग विवेचन हो कि मनुष्य ये है और अन्य प्राणी ये हैं, जीवन है, जीव ये है, जगत ऐसा है, जीव जगत और परमात्मा ऐसा है, परमात्मा का गुण ये है, परमात्मा की सत्ता ये है, परमात्मा की विशेषता ये है, परमात्मा का स्वरूप इस प्रकार जाना जा सकता है, परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जा सकता है, कुछ भी नहीं। क्रिश्चियनिटी में दर्शन नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, जीवन के विषय में, जगत के विषय में कुछ कथन है ही नहीं। तो जब संसार के संपर्क में आए तब उन्होंने जबरन रचा कि हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। तो वो बाद की व्याख्या है। जैसे ईव जो है गॉड का आफ्टर थॉट है, मूल सृष्टि की रचना में ईव थी ही नहीं, स्त्री थी ही नहीं, मर्द अकेले रहने वाला था गॉड की तरह। फिर गॉड को क्या हो गया? गॉड तो कभी उदास नहीं होते, वैसे गॉड अकेले रहते हैं मस्त सातवें आसमान में और दुनिया भर की रखवाली करते हैं, उदास नहीं होते। लेकिन उनका जो रचना थी एडम, वो उदास दिखा, तो उन्होंने उसके लिए ईव बना दिया। गॉड ने अपने लिए गॉडेस आज तक नहीं बनाई, इसीलिए ईसाइयत में देवी कोई नहीं है। तो इसके साथ ही उन्होंने, और शैतान एक अलग से आ गया। जो सृष्टि रची गॉड ने, शैतान उसके बाहर कहीं था, कहाँ था ये नहीं बताते। शैतान को भी गॉड ने रचा है क्या? जैसे हमारे यहाँ है कि भाई डॉक्टर भी ब्रह्मा से वरदान लेके, विष्णु से, तो विष्णु से तो नहीं पर ब्रह्मा से, शंकर जी से वरदान लेकर राक्षस होते हैं और अंत में अपने सारी क्रियाकर्म करके उनका तेल उन्हीं में समा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। राक्षस भी देवी का भक्त होता है, कहीं शिव का, भगवान का भक्त होता है, कहीं ब्रह्मा का भक्त होता है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो शैतान है ये कभी गॉड का भक्त नहीं होता। शैतान कभी भी गॉड की पूजा नहीं करता, बल्कि गॉड से होड़ करता है। तो सारे ही ईसाई कहते हैं कि देखो अंतिम दिन पर के विषय में अभी बताएंगे। अंतिम दिन क्या होगा? अंतिम दिन कहीं ऐसा ना हो कि शैतान की सेना ज्यादा बड़ी हो जाए तो वो गॉड को हरा देगी। तो शैतान गॉड को हरा भी सकता है, ये बहुत बड़ा डर है ईसाइयत में, ऐसा ना हो कि शैतान गॉड को हरा दे। तो हमको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को, यानी मनुष्यों को गॉड के पक्ष में लाए, अर्थात चर्च में लाए। गॉड का पक्ष वो एक ही मानते हैं, चर्च। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, शैतान जीत जाएगा। तो इसको वो क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग द सोल।
जैसे हार्वेस्टिंग फसल काटना होता है ना, गेहूं की फसल काट ली, हार्वेस्टिंग दी व्हीट, हार्वेस्टिंग दी राइस, है ना, चावल की फसल काटना, गेहूं की फसल, चना की फसल, मटर की फसल, जौ की फसल काटना, है ना, हार्वेस्टिंग। उसी प्रकार हार्वेस्टिंग द सोल, मनुष्यों को अपने पक्ष में लाना, चर्च के पक्ष में लाना, ये हार्वेस्टिंग द सोल है। क्यों? क्योंकि जब लास्ट डे ऑफ जजमेंट होगा, और एक ही दिन होगा लास्ट डे ऑफ जजमेंट, लास्ट डे ऑफ जजमेंट के दिन सारी आत्माएं अपनी अपनी कब्रों से, अपनी अपनी कॉफिन से उठकर सातवें आसमान में हाजिर होंगी। किसके सामने? गॉड के सामने। गॉड वहां होंगे अपने आसन पर विराजमान सातवें आसमान में, और वहां आत्माएं सब हाजिर होंगी, एक एक करके आत्मा उनके सामने पेश होगी। लास्ट डे ऑफ जजमेंट कब होगा? चुरही बजेगी, भगवान गॉड की प्रेरणा से चुरही बजेगी, ट्रम्पेट जोर से चुरही बजेगी, तो अचानक सभी कब्रों से आत्माएं उठ खड़ी होंगी। अब वो कब्र में आत्माओं को, कब्र में लोगों को गलाते हैं, तो उनका शरीर कीड़े खा जाते हैं, जैसे मैंने इस्लाम वाले में भी बताया था। फिर क्या होता है, लेकिन नहीं, फिर भी इसीलिए कोफिन में अच्छे से सजा धजा के फूल वूल भी डाल के कुछ और साथ में रख सकते हैं, क्योंकि वो जैसे ही चुरही बजी तो अचानक वो सब चीजें सजीव हो जाएंगी। भले कीड़े खा गए हैं, मिट्टी में मिल गया है, सब दिखने में हम लोग, हमारी स्थूल आंखों से कुछ नहीं दिखता, लेकिन वहां सूक्ष्म रूप से अचानक सब चीजें जादू होगा, और वो आत्माएं उसी शरीर में, उसी ड्रेस में जिसमें आप उनको दफन करेंगे, क्रिमेशन होगा, तो वहां क्या होगा? गॉड के सामने हाजिर होंगे, और गॉड के सामने भी हाजिर होंगे, और वहीं पर जीसस खड़े होंगे। तो जीसस गवाही देंगे कि हाँ, ये जो मनुष्य, ये जो व्यक्ति है, इसलिए हमारी शरण में आया था। तो गॉड उसको हेवन में भेज देंगे, स्वर्ग में भेज देंगे। और अगर जीसस ने सिर हिला दिया कि नहीं, ये तो हम ईसाई बने ही नहीं, बपतिस्मा नहीं लिया, तो जिसका बपतिस्मा हुआ वो सब, उन्होंने कुछ भी किया हो, पाप किया हो, दुराचार किया हो, चोरी की हो, दूसरे का घर जलाया हो, दूसरे से छल कपट किया हो, दूसरे से नाश किया हो, व्यभिचार किया हो, लेकिन क्योंकि वो जीसस की और चर्च की शरण में आ गए हैं, तो उनको गॉड जीसस की ओर देखेंगे, जीसस कहेंगे हाँ, इसने मर गया था, ये हमारी शरण में आया था, पढ़ उसको हेवन में, स्वर्ग में भेज देंगे। और जिसको कह देंगे नहीं, ये तो नहीं आया, तो वो सदाचारी हो, सत्परायण हो, महात्मा हो, उदार हो, करुणामय हो, वो ईसाइयों के परम प्रशंसक लोगों का, हमारे बड़े बड़े नेता ईसाइयों के बड़े समर्थक हैं, भाजपा के भी, कांग्रेस के भी, सोशलिस्ट भी, कम्युनिस्ट भी, और बसपा भी, मान्यवर मायावती जी, मान्यवर कांशीराम जी, माननीय ममता बनर्जी जी, राहुल जी तो खैर स्वयं क्रिश्चियन है, लेकिन हिंदुओं में बहुत से ऐसे, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब के सब जो हैं ईसाइयत के प्रचंड समर्थक हैं। संघी भाजपाई ऐसे खुल के समर्थक तो नहीं है, पर कहते हैं कोई बात नहीं, तो ठीक है, वो उसमें गिनती में नहीं आते, लेकिन ये लोग ईसाइयत के बड़े भारी समर्थक हैं। लेकिन ईसाइयत की मान्यता ये है कि ये भले हमारे समर्थक हैं, लेकिन अंत में ये अनंत नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ईसाई नहीं बने हैं, बपतिस्मा नहीं लिया। राहुल स्वर्ग में जाएंगे, राहुल गांधी को बपतिस्मा ले लिया। राजीव गांधी स्वर्ग में जाएंगे, सोनिया गांधी स्वर्ग में जाएगी, प्रियंका गांधी स्वर्ग में जाएगी, रॉबर्ट वडेरा स्वर्ग यानी हेवन में जाएगी। लेकिन मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, नीतीश कुमार, लालू यादव, जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, इंदिरा जी, राहुल जी और प्रियंका जी के अतिरिक्त भी कांग्रेस के बहुत से नेता हैं ना जो हिंदू हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, तो रमेश जी हैं, तो बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, ब्राह्मण हैं, कोई दीक्षित जी हैं, कोई शर्मा जी हैं, कोई मुखिया जी हैं। ईसाइयों का मानना है कि वो सब अनंत नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। तो वहां जीसस खड़े होकर जब कहेंगे नहीं, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, तो उसको एटर्नल हेल में भेज दिया जाएगा। तो गॉड क्या है? गॉड साकार मर्द है, और वो सातवें आसमान में बैठे रहते हैं और लोगों को स्वर्ग और नरक भेजते हैं। और उसके पहले वो लोगों पे कुपित होते हैं। उन्होंने ईव को, यानी पहली स्त्री को श्राप दिया कि जा, तुझे मासिक रक्तस्राव होगा, तुझे गर्भ धारण की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। आपको जानना चाहिए कि अमेरिका में पहले जब ये पिल्स आई, तो गर्भ निरोधक गोलियां आई, तो वहां की स्त्रियां बहुत खुश हुई कि अब उनको गर्भ के से अनचाहे गर्भ से छुट्टी मिल जाएगी। तो वहाँ कई जगह कानून बने कि आप चाहें तो अपनी इच्छा से गर्भपात करा सकती हैं, अबॉर्शन करा सकती हैं।
लेकिन फिर पादरियों ने बहुत प्रचंड आंदोलन चलाया कि नहीं नहीं, गर्भ धारण किया है तो उसमें जो प्रसव की पीड़ा है वो गॉड का कर्स है, गॉड के कर्स की अवज्ञा नहीं कर सकते। इसलिए स्त्री को तो प्रसव पीड़ा झेलनी ही होगी, और उसको क्लोरोफॉर्म या कोई भी ऐसी दवा जिससे पीड़ा का संज्ञान मस्तिष्क में कम होता है, कोई दवा ऐसी मत दो, उसके पीड़ा से गुजरना चाहिए। तो वो जो गर्भपात के समर्थन वाला कानून था वो अभी कुछ समय पहले वापस रद्द कर दिया गया है। इसलिए अब गर्भपात का कोई अधिकार नहीं है। गर्भपात का अधिकार नहीं है तो हमारे हिंदू लोग जो अजीब कुछ भी नहीं जानते मूर्ख हैं, तो वो तो कह देंगे कि अच्छा अच्छा भ्रूण हत्या पाप है। वहां ऐसा कोई बात नहीं है, भ्रूण हत्या पाप ऐसा नहीं कहा। गॉड ने कर्ज दिया था कि तू स्त्री माँ बनेगी और फिर प्रसव की पीड़ा झेलेगी, उस कर्ज को तुझे भोगना है, प्रसव की पीड़ा झेलना ही पड़ेगा तुझे। इसलिए गर्भपात का समर्थक जो बिल है वो रद्द हो गया है। क्यों? गॉड ने जो कर्ज दिया है उसे तो स्त्री को झेलना ही पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि जब संसार के संपर्क में आए तो वहां बहुत बड़े आंदोलन चले। तो यूरोप का जो स्त्री आंदोलन है वो इन मान्यताओं के विरुद्ध आंदोलन है कि स्त्री शापित है और स्त्री तो जन्म से ही जादूगरनी है, सम्मोहित कर लेती है, लुभा लेती है, बहका लेती है, फुसला लेती है, शैतान की शरण में ले जाती है। इन सब मान्यताओं की विरोधी है यूरोप की जो सुशिक्षित स्त्रियां हैं। तो वहां के स्त्री आंदोलन की अलग बात है। लेकिन अभी अपन जो बात कर रहे हैं, ये जो मूर्ति पूजा है इसके विरोधी वो हैं कि नहीं, तो पहली बात कि गॉड की स्वयं एक मूर्ति है, वो मनुष्य की तरह है, मर्द की तरह है, और वो निर्गुण नहीं है और निराकार भी नहीं है। उनका एक आकार है, कैसा आकार है? ईसाई मर्दों जैसा आकार है गॉड का। और वो सगुण है, उनको क्रोध आता है, वो शाप देते हैं, वो दंड देते हैं, वो मुस्कुराते हैं, वो दुखी होते हैं, वो चिंतित होते हैं। तो ये क्या है? गॉड के गुण है। लेकिन और भी गुण। अब ये मान्यताएं कहाँ से आई ये जानना चाहिए, क्योंकि वो सर्वव्यापी ईश्वर की धारणा संसार में सब जगह थी। और जब संसार में सब जगह सर्वव्यापी ईश्वर की धारणा थी तो ये धारणा भी थी कि भाई सर्वव्यापी ईश्वर है तो मनुष्य उसको अलग अलग रूप में अनुभव कर सकता है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। विराट सत्ता है, उसको हम इन साधारण आंखों से देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, और वो किसी करोड़ों अनुभवों के रूप में, करोड़ों प्राणियों को अलग अलग अनुभवों के रूप में अनुभूत होती है। तो एक्सपीरियंस जो है ये सबके अलग अलग हैं। गॉड से संबंधित जो एक्सपीरियंस है वो प्राणी प्राणी में अलग है, ये सब जगह मान्यता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने ये कहा कि नहीं, वो जो बाकी मान्यताएं हैं वो भ्रम है। केवल जहां गॉड को जीसस के पिता के रूप में देखा जाए, सातवें आसमान में बैठे हुए एक क्रिश्चियन मर्द की तरह, यूरोपीय मर्द की तरह देखा जाए, केवल वो आस्था शक्ति है, वो गॉड के विषय में सही एक्सपीरियंस। तो जब आप गॉड के विषय में कोई ऐसी कल्पना भावना करते हैं कि वो एक मर्द है, सातवें आसमान में बैठा है, उसका एक ही आज तक बेटा हुआ है जीसस, और वो सेक्स करने पर नाराज होता है और स्त्री को उसने शाप दिया है और धरती भी शापित है, और लेकिन एक ही उपाय है कि उसकी शरण में जाओ और चर्च की सर्विस करो। सर्विस का अर्थ होता है चर्च के साम्राज्यवाद को फैलाना ही चर्च की सर्विस है। चर्च में जाकर प्रतिज्ञा करो कि हम सारी दुनिया में आपके चर्च के साम्राज्य को फैलाने का एक उपकरण बनेंगे, एक औजार बनेंगे, एक सेवक बनेंगे, एक समर्पित दास बनेंगे, तो फिर आपकी मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार गॉड सातवें आसमान में बैठे हैं, शैतान उनके विरोध में लगातार सक्रिय है, जीसस वहां गवाही के रूप में है, और वो साकार एक यूरोपीय मर्द की तरह फैसला देते हैं। तो गॉड साकार हैं, मर्द जैसे हैं। गॉड की, इसीलिए ईसाइयत में कोई देवी है ही नहीं है, देयर इज नो गॉडेस, कोई गॉडेस नहीं है ईसाइयत में, बस गॉड। और गॉड का जो बेटा है वो भी शैतान ने फुसला लिया। शैतान से गॉड बहुत परेशान रहते हैं, शैतान गॉड का प्रतिस्पर्धी है। अब इसमें से और बहुत से खेल जो चले हैं वो बता रहे हैं। जैसे जब उन्होंने दुनिया भर में अन्य सभ्यताओं को देखा तो वहां देवी भी थी, तो इन्होंने क्या किया, बाद में चर्च ने मरियम को ही देवी बना दी। इसलिए आपको भारत में खासकर माता मरियम के बहुत से मंदिर मिलेंगे। अब कहाँ तो ईसाइयत
स्त्री को इविल मानती हैं, ये मानती है कि ये तो शैतान के बहकावे में आ जाती है, लेकिन मरियम तो शैतान के बहकावे में नहीं आई। मरियम ने तो कभी पुरुष से संपर्क नहीं किया ना, केवल पवित्र प्रेतात्मा से संपर्क किया, इसलिए वो पवित्र है। तो मरियम पवित्र है इसलिए वो देवी है। अब ये देवी का विचार हजारों साल तक क्रिश्चियनिटी में नहीं आया। जब वो भारत में आए और कुछ अन्य जगह भी गए और उन्होंने देखा कि सब जगह देवी की भी पूजा होती है, क्योंकि देवी की पूजा यूरोप में भी जगह जगह होती है, फ्रांस में होती है, जर्मनी में होती है, नॉर्वे में होती है, स्वीडन में होती है, स्विट्जरलैंड में होती है, पुर्तगाल में होती है, हालैंड में होती है, अफ्रीका में होती है, मध्य अमेरिका में होती है, उत्तरी अमेरिका में होती है, दक्षिणी अमेरिका में होती है, मैक्सिको में होती थी, पेरू में होती थी, सभी जगह देवियों की पूजा होती है। तो इन्होंने सोचा हमारी तो कोई देवी नहीं है, हमारा गॉड तो बिना गॉडेस के है, तो उन्होंने मरियम को देवी कह दिया। पर वो गॉड की गॉडेस नहीं है, वो जीसस की मम्मी होने के कारण देवी है। तो ये एक बाद में प्रोजेक्टेड देवी है, प्रोजेक्टेड गॉडेस है, गॉड की कोई गॉडेस नहीं है, लेकिन मरियम को देवी के रूप में करके जगह जगह रख देते हैं। लेकिन मरियम है। इसके बाद बहुत सारे सेंट्स की मूर्तियां जगह जगह बनाई गई हैं और उनको लेके सब जगह पूजा होती है। और वो जो पूजा होती है उसका हम विवरण दें, आज समय नहीं है, तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो संतों की पूजा होती है वहाँ, संत संत वहाँ, संत शब्द वैसे मैंने कह दिया, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। सेंट, SAINT, सेंट। तो जो क्रिश्चियन सेंट है वो क्या होता है, वो मुख्यतः योद्धा होता है, साथ ही दूसरों को छल बल से मारने वाला, हत्या करने वाला, बहलाने वाला, फुसलाने वाला। तो वो एक तरह से डकैत और डाकू होता है। और जो नन की मदर कही जाती हैं वो भी गायन होती हैं, वो मरते हुए आदमी की सेवा करेंगी, बूढ़ी अगर है तो उसको पूछेंगी, दवा करेंगी, बहुत कष्ट सहती हैं क्योंकि उनको सफरिंग का, कष्ट सहन का अभ्यास है। लेकिन अंत में धीरे से उसको मुंह में पानी छिड़क के और कोई सरमन पढ़, कोई एक बाइबिल का साम पढ़ देंगी और फिर कहेंगे बस अब तेरा बपतिस्मा हो गया, तो क्रिश्चियन हो गया, अब तू भले मर जा, जन्म भर तो गैर क्रिश्चियन रहा, लेकिन अभी मैंने तुझे रोग से ठीक करके या कैसे भी सेवा करके, प्रसन्न करके, खलबल से समझाकर, बहलाकर, फुसलाकर, लोभ देकर क्रिश्चियन बना दिया है, बपतिस्मा दे दिया। अब तो अगले दिन भी मर जाएगा, 4 दिन बाद भी मरेगा, तो वहां जाएगा कब, लास्ट डे ऑफ जजमेंट। तो उस दिन जीसस गवाही देंगे कि तू ईसाई बना था तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और तू सेना शैतान की सेना में नहीं शामिल होगा, नहीं तो शैतान के पक्ष में ज्यादा आत्माएं हो जाएंगी तो शैतान का राज्य हो जाएगा दुनिया में। ऐसी विचित्र सी बातें चल रही हैं, तो हार्वेस्टिंग द सोल कहते हैं। तो संतों की मूर्तियां जगह जगह हैं। संत, फिर बार बार हम लोग तो हिंदू संस्कार वाले हैं तो संत ही निकल जाता है। सेंट, क्रिश्चियन सेंट, और क्रिश्चियन सेंट ज्यादातर डाकू होते हैं या लुटेरे होते हैं या छली होते हैं, बदमाश होते हैं। आप देखिए एक सेंट वहां था, सेंट थॉमस, पुर्तगाल में आया, उसने क्या किया, आप अभी भी जाइए गोवा में, गोवा में आया पुर्तगाल की ओर से, और वहाँ क्या हुआ है, वहाँ एक हथकट्टा चौक है, आप गोवा में जाइए, गोवा की जो राजधानी है वहां पर जाइए, एकदम राजधानी के बाहर के इलाके में वो हथकट्टा चौक है। वहाँ क्या करते हैं, वहाँ क्या करता था वो सेंट थॉमस, अगर आप बुलाता था, जबरन पकड़ पकड़ के पुर्तगाली सैनिकों से हिंदुओं को पकड़ के बुलाता था और कहता था बोलो ये बनोगे। अगर उन्होंने कहा कि नहीं बनेंगे तो एक वहां बना हुआ है अभी भी, वो एक ऐसा आकार का खंभा है, उसमें ऐसा हाथ रखना पड़ता था, ऊपर से वो तलवार मारता था, हाथ कट जाता था, फिर वो तड़पते हुए फिर और उसको फूलों से पीटते हुए ले जाते थे, जीवित है मर जाए कुछ। हथकट्टा चौक, कम से कम 50,000 से अधिक लोगों का हाथ काटा उसने। तो सेंट माने हत्यारा, सेंट माने लुटेरा, सेंट माने छलबल करने वाला। और अपने को मदर कहने वाली भी ज्यादातर क्या है, डायन है। कोई मर रहा है उसको बहला के फुसला के उसके मुंह में कह देंगे कि हम तुम्हारा बपतिस्मा कर रहे हैं, पानी छिड़केंगे और बस अब तुम क्रिश्चियन हो गए। तो ये उनका विश्वास है। तो लास्ट तो क्या हुआ, सर्वव्यापी परमात्मा की जगह केवल मेरा परमात्मा। इसीलिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम क्या है, ममेश्वरवाद, मोनोथीइस्ट, केवल मेरा ही रास्ता। पुराने समय सारे संसार में क्या मान्यता थी, गॉड परम सत्ता सर्वव्यापी है, उसकी उपासना के हजारों रूप हो सकते हैं, सब जगह ये मान्यता थी, केवल भारत में नहीं। और उसकी अनुभूति भी अनेक रूपों में हो सकती है।
तो सभी रूप वैध हैं क्योंकि वो उसके संबंधित व्यक्ति को होते हैं। अब ये क्या हुआ नहीं ना, इसलिए सब जो अलग अलग ढंग से कोई पूजा करता था, कोई पेड़ की, कोई नदी की, कोई पर्वत की, कोई झरने की, कोई अपने घर में एक देवता की मूर्ति रख देता था, सब सारे संसार में था। अभी भी यूरोप के कई पुराने देश, उत्तरी यूरोप के कई देशों में अभी भी छोटे छोटे देवी देवताओं की धारणा है, करते हैं। वो घर के देवता हैं, देहरी के देवता हैं, रसोई के देवता हैं, द्वार के देवता हैं, वन के देवता हैं, देवी देवियों की पूजा होती है। फ्रांस में तो देवी की सवारी ही निकलती है साल में एक दिन, ब्लैक मेडोना, काली देवी की सवारी निकलती है, उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति भी कंधा देते हैं। तो इटली में सब, इटालिया नाम है ना इटली का मुख्यतः, इटालिया में सब बहुत सी देवियां हैं, सबके स्त्री सूचक नाम ही है, यानी देवियों की धारणा यूरोप में जगह जगह थी। क्रिश्चियनिटी ने उन सबको पैगन कह के उनको मारा। तो सेंट कौन है? जो हत्यारा हो, जो दूसरों को बलपूर्वक मारे। मदर भी उसी को कहते हैं जो छल पूर्वक डायन की तरह अगले को दबोच के उसको बपतिस्मा दे दे। ये इनके यहाँ मूर्ति पूजा है। क्रिश्चियन सेंट की मूर्ति, मरियम की मूर्ति, ये बराबर पूछते हैं। इसलिए ईसाइयत मूर्ति पूजा की विरोधी नहीं है। वो मेरी मूर्ति सही है, तेरी मूर्ति गलत है, मेरा गॉड सही है, तेरे गॉड फॉल्स गॉड। मैं जब जीसस के पिता को पूछता हूँ तो वो दी ओनली बिगॉटन सन जीसस है, उसके गॉड जो है वो असली गॉड है, ट्रू गॉड, सच्चे गॉड, एकमात्र सच्चे गॉड। तुम्हारे जो राम कृष्ण शिव अथवा तुम अब कोई भी वैदिक मंत्र भी पढ़ो, यज्ञ हवन भी करो, वो सब क्या है? फॉल्स गॉड है। बहुत से आर्य समाज या अन्य पंथों के लोगों को कुछ पता नहीं है, वो जानते नहीं, उनको भी वो फॉल्स गॉड वाला ईदन ही कहेंगे। आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ हाँ मूर्ति पूजा बुरा है, उससे कोई मतलब नहीं। उनके अनुसार आप भी नरक में जाएंगे, यज्ञ हवन करने वाले सब नरक में जाएंगे, केवल जो क्रिश्चियन बपतिस्मा लेगा वही स्वर्ग जाएगा। तो ईसाइयों के प्रभाव से, ईसाइयों के उत्साह से जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, तो शासकों से प्रभावित होकर उनको ये पता ही नहीं है कि क्रिश्चियन फेथ के अनुसार जो मूर्ति पूजा नहीं करता, जो केवल हवन करता है, वेद पाठ करता है, वैदिक हवन करता है, वो भी नरक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बपतिस्मा नहीं लिया। हमारे आर्य समाजी मित्रों को शायद ये पता नहीं है कि क्रिश्चियन उनको भी उसी तरह का हीदन मानते हैं, विधर्मी मानते हैं, जैसा कि मूर्ति पूजक हिंदू। मालूम नहीं है कुछ। तो मेरी मूर्ति, जो मैं जीसस की मूर्ति बनाऊं, जो मैं किसी क्रिश्चियन सेंट की मूर्ति बनाऊं, वो तो पवित्र है, वो तो पूज्य है। तो ईसाई पक्के मूर्ति पूजक हैं, जगह जगह वहां मूर्तियां हैं और मूर्ति पूजा होती है। लेकिन मेरी मूर्ति, मेरे द्वारा पूजित मूर्ति पवित्र है, मेरे द्वारा पूजित गॉड एकमात्र सच्चा गॉड है। तुम जिन मूर्तियों की पूजा करते हो, तुम जिन मूर्तियों का ध्यान करते हो, तुम जिन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा, उनके यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि भी नहीं। हमारे यहाँ तो सांगोपांग एक विधि है, अभी समय नहीं है उसका। प्राण प्रतिष्ठा की एक बहुत ही व्यवस्थित विधि है। हम तो प्राण प्रतिष्ठा के बिना किसी मूर्ति को प्राण मानते ही नहीं है, पहले उसमें प्राण का आवाहन करना होता है। लेकिन तो हमारी मूर्ति पूजा से उनको द्वेष हो ही नहीं सकता, सिद्धांत है। तो वस्तुतः उनको द्वेष हमसे है। जब कोई हमारी मूर्ति पूजा की निंदा करता है तो वो किसी सिद्धांत के लिए नहीं करता, किसी उच्च विचार के लिए नहीं करता, किसी परम सत्ता संबंधी चिंतन के लिए नहीं करता। इन शस्त्रों का इतना स्थूल जीवन है, स्थूल बुद्धि है। गॉड का इकलौता बेटा कह दिया, सेक्स को पाप कह दिया, ओरिजिनल सिन। सभी मनुष्यों को पाप की संतान है। पति पत्नी मिले, विधिवत मिले, उसको भी पाप कह दिया। कोई सती स्त्री हो और कोई एकनिष्ठ पुरुष हो, वो भी अगर दोनों मिलते हैं तो इनके अनुसार पापी है। ये तो अनपढ़, अविकसित, मनोरोगी किस्म के विचार हैं। ये कोई दार्शनिक कारण से आपका विरोध नहीं करते। आप सच्चे भगवान को नहीं मानते और हम आपको सच्चा भगवान मनाएंगे, ये कोई विचार नहीं है। अगर सचमुच विचार होता तो वो खुश होते, तरस करते, जाओ तुम तो तुच्छ हो, अरे जाओ नरक में जाओगे, है ना। अपने यहाँ तो जब कोई बहुत कुकर्म करता है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो तो उसको तिरस्कार कर, जा नरक को, क्यों तुमने चोरी की, तुम झूठ बोले हो। हमारे भारत में कोई गांव का साधारण आदमी भी है, अगर उसको बता दो कि फलाने क्रिश्चियन सेंट ने, पादरी ने ये कुकर्म किए, जा नरक को। अगर किसी फलानी मदर ने, मदर टेरेसा या किसी ने भी मरते हुए की सेवा करके उसको बपतिस्मा दिला दिया, छल किया, जा नरक को। तो अगर तुम सचमुच किसी विचार के लिए होते तो सोचते मरने तो इनको, नरक जाएंगे।
तो ये जो हमारी मूर्तियों को तोड़ते हैं, हमारी मूर्ति की निंदा करते हैं, मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, हमारे देवताओं की निंदा करते हैं, ये किसी विचार के लिए नहीं करते, किसी दर्शन के लिए नहीं करते। विचार और दर्शन से इनका रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि अगर विचार और दर्शन के लिए करते तो हम तरस करते, तिरस्कार करते, अरे ये हम लोग अभी भी अविकसित हैं। तो ये इसके लिए नहीं करते, ये करते हैं तुम हमारे पंथ में आओ, तुम हमारे पंथ में आओगे तो हमारे चर्च की ताकत बढ़ेगी, हमारा राज्य फैलेगा सब जगह, और हमारी शक्ति बढ़ेगी, और नहीं तो हम तुम्हारी संपत्ति छीन लेंगे, तुम्हारा जीवन छीन लेंगे। तो सत्ता छीनना, संपत्ति छीनना, दूसरे का सब कुछ छीन लेना, इसके लिए मूर्ति पूजा का विरोध होता है। कि उसमें विरोध मूर्ति का नहीं है, मंदिर का नहीं है, क्योंकि सारे ही क्रिश्चियन मूर्ति पूजक हैं, और टेम्पल तो वहां शब्द ही है, सारे ही क्रिश्चियन टेम्पल में जाते हैं। इसलिए न तो ये मंदिर के विरोधी हैं, न मूर्ति पूजा के विरोधी, ये अपने से भिन्न के विरोधी, ये अपने से भिन्न की सत्ता इनको बर्दाश्त नहीं, ये अस्तित्व मात्र के विरोधी, ये जीव मात्र के विरोधी है, और मनुष्य मात्र के विरोधी है, सिवाय उसके जो हमारे पंथ में आ जाए, जो हमारी शरण में आ जाए। तो इसलिए सत्ता और संपत्ति के लोभ से, पैशाचिक लिप्सा से, सत्ता की लिप्सा से ये लोग मूर्ति पूजा या किसी भी चीज के बहाने, विरोध के बहाने गैर ईसाइयों का राज्य, गैर ईसाइयों की सत्ता, गैर ईसाइयों की संपत्ति छीनना चाहते हैं। उसके लिए दुनिया भर का झूठ रचते हैं, जिसमें से जब कोई ताकतवर हो गया थोड़ा, और उसने, और अभी एकदम बराबरी का आ गया, तो उसने पूछ लिया भाई क्यों मार रहे हो, तो कह दिया हम मूर्ति पूजा के विरोधी, हम तुम्हारे द्वारा परिकल्पित गॉड के विरोधी हैं। तो ये सब बातें हैं, बहाने हैं। ये सत्ता और संपत्ति छीनना, अन्यों से द्वेष करना, क्योंकि इन्होंने तो गॉड को भी कह रखा है ना कि हमारा गॉड जो है वो जेलस गॉड है, वो किसी अन्य की पूजा उसे सहन नहीं है, ईर्ष्यालु है। अगर आप भगवान राम को पूछते हैं, भगवान विष्णु को पूछते हैं, भगवान शिव को पूछते हैं, भगवान कृष्ण को पूछते हैं, बुद्ध भगवान को पूछते हैं, तो ये क्या है, जेलस गॉड है, उसको ईर्ष्या है, आपसे विद्वेष है। क्रिश्चियन गॉड इज ए जेलस गॉड, क्रिश्चियन गॉड एक ईर्ष्यालु देवता है, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करने वाला, घृणा करने वाला, दूसरों को सहन नहीं करने वाला। ईसाइयत और इस्लाम दोनों क्या है, साकार असहिष्णुता, मेरे ढंग की पूजा हो, मेरे ही द्वारा पूजित देवता की पूजा हो, मेरे पंथ में आओ, मेरे सेक्ट में आओ, मेरे चर्च में आओ। ऐसी पैशाचिक, बर्बर, अविकसित भावना को ये आस्था कहते हैं। वहां आस्था ही नहीं, आस्था तो बड़ी कोमल चीज है, जिसके भीतर आस्था होगी उसके हृदय में कोमल भाव आएगा। जब कोमल भाव आएगा तो ये दूसरे को भी समझेंगे, अच्छा ये ऐसा ही कोमल भाव इसका किसी अन्य देवी देवता के प्रति होता होगा, ऐसा ही कोमल भाव इसका किसी अन्य शुभ और श्रेयस्कर विचार के प्रति होता होगा, किसी दार्शनिक मत के प्रति होता होगा। जिसके भीतर कोमलता है वो दूसरे की कोमलता समझ सकता है। इनके यहाँ कोमलता का दिखावा है। जैसे पूतना कोमल बनकर गई थी ना भगवान कृष्ण को, दूध पिलाऊंगी और इरादा था कि जहर दे दें। तो इनका सारा ही लव इज गॉड कहने का तो वस्तुतः है वो पूतना का स्तन है जिसमें जहर भरा हुआ है, लव नहीं है। अपने से भिन्न के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, विष है, उसको कन्वर्ट करने की उन्मत्त लिप्सा है। हम दूसरों को कन्वर्ट करेंगे, दूसरों को अपने बैप्टाइज करेंगे, दूसरों को अपने सेक्ट में लाएंगे। ऐसा अन्यों के प्रति द्वेष और दूसरों की संपत्ति और शक्ति पर, दूसरों की भूमि पर, दूसरों के राष्ट्र को गिद्ध दृष्टि से देखना, लोभ से देखना, उनकी सत्ता, संपत्ति और राज्य छीनना, यही क्रिश्चियन आस्था रही है। इसीलिए यूरोप के सभी प्रबुद्ध लोग अंत में ऐसी जो मध्ययुगीन क्रिश्चियनिटी है उसका तिरस्कार करते हैं, और यूरोप के सबसे प्रबुद्ध लोग मानववादी हो गए हैं। वो मानवीय नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया है, और संपूर्ण यूरोप में अब 20 से 25% से अधिक लोग चर्च गोइंग नहीं है। वो मारते नहीं है क्योंकि मानववादी हैं, तो ईसाइयों को भी चल भाई तो कर ले पूजा, जैसे अपने यहाँ भी। लेकिन अपने यहाँ तो ये सत्ता और संपत्ति छीनने के लिए आए हुए लुटना और डाकू की तरह हैं। इसलिए हमें अगर कोई कन्वर्जन करना चाहे छल बल से तो उसका प्रचंड विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के लिए अभिशाप है। ये अन्य मनुष्यों से और अन्य जीवों से द्वेष रखने वाले, जलन रखने वाले, उनकी संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले लोग हैं। तो
मूर्ति पूजा का कोई विरोध ईसाइयत में नहीं है, ये स्वयं अपने सेंट्स की मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन आप हमारी गैर ईसाइयों की मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं ताकि हम उनकी संपत्ति सुन सकें। निर्गुण और निराकार से इनका कोई लेना ही देना नहीं है, कुछ लेना देना है ही नहीं। ये तो केवल एक मर्द जैसा एक गॉड है जो सातवें आकाश में एक आसन में बैठा है, लास्ट ऑफ जजमेंट को फैसला देता है जीसस की गवाही से, और बाकी समय उसने क्रिएशन कर दिया है और ये चल रहे हैं, और वो सब जगह उपस्थित नहीं है। गॉड जो है वो ऑमनीप्रेजेंट नहीं है, सब जगह उपस्थित नहीं है, वो तो वहीं सातवें आसमान पर है, एक देशी है। गॉड, क्रिश्चियन गॉड सर्वव्यापी नहीं है, क्रिश्चियन गॉड एक देशी है। क्रिश्चियन गॉड सर्व समावेशी नहीं है, वह अन्यों से ईर्ष्या और द्वेष करता है। क्रिश्चियन गॉड घट घट में नहीं जमा है, वह केवल जो ईसाई बनता है उसी को अपना प्रकाश देता है। ये है सार रूप में क्रिश्चियनिटी का मर्म। इससे आगे की बात हम लोग अगली बार करें। बड़ी सुंदर तरीके से आपने गुरुजी बताया है, और जो लोग आज के कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें 100% ऐसा लग रहा होगा कि ये जो साकार असहिष्णु और दयालु नहीं बल्कि ईर्ष्यालु गॉड वाली जो आपने एक्चुअल सिद्धांतिक थ्योरी जो प्रैक्टिकल में वहां पर है, और आज 20 से 25% से अधिक लोग वहां पर चर्च जाने वाले नहीं हैं, बताते नहीं हैं, और क्या करते हैं क्या नहीं करते ये दूसरा मसला है। लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर ईसाइयत को ठीक से समझना है तो ये कार्यक्रम को देखना एक्चुअली चाहिए ही चाहिए। इसलिए आपने अगर ये कार्यक्रम पूरा देखा है, अगर कोई दर्शक मेरी बात को सुन रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि आपको सनातन धर्म की अत्यधिक प्रतिष्ठा और उसके सामने इस तरीके की ईर्ष्यालु गॉड वाले रिलीजन की सच्चाई सामने लाने के लिए इसे 5, 10, 15, 20 जितने आप लोगों को भेज सके भेजिए, और उनसे पूछिए कि कैसा लगा। पता लगेगा आपको और वो बताएंगे जरूर। खैर, आज के कार्यक्रम में इतना ही। गुरुजी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के कार्यक्रम के लिए, और बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत विशेष कार्यक्रम आज का रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। और सभी दर्शकों से भी कहूंगा कि आपकी टिप्पणियां हमें जरूर लिख करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमें सहयोग जरूर करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय